दोस्तों, जब भी न्यूज़ चैनलों पर तीसरे विश्व युद्ध की खौफनाक चर्चाएं होती हैं, तो एक आम हिंदुस्तानी के मन में अक्सर यह ख्याल आता है कि हम तो किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। हम न तो अमेरिका के सैन्य संगठन का हिस्सा है और न ही हमने रूस या चीन के साथ कोई युद्ध की संधि की है। हमारी विशेष नीति तो गुट निरपेक्ष है। ऐसे में अगर दुनिया लड़ती है तो लड़े, हमारे ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? हम तो सुरक्षित रहेंगे। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आज आपको इस सबसे बड़े भ्रम से बाहर आने की ज़रूरत है। आज की दुनिया 1940 के दशक वाली दुनिया नहीं है, जहां कोई देश अपने दरवाजे बंद करके बाहर की तबाही से बच सकता था। आज की दुनिया ग्लोबल विलेज है, जो तारों, इंटरनेट, व्यापार और डॉलर से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि अगर 7 समंदर पार भी कोई बम गिराता है तो इसके धरे सीधे भारत के आम आदमी की रसोई, उसकी नौकरी और उसके बैंक अकाउंट तक पहुंचती है। अगर तीसरा विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से छिड़ता है तो भारत पर कोई सीधी मिसाइल गिरे या न गिरे, लेकिन इसका आर्थिक, भू राजनीतिक और सामाजिक असर इतना भयंकर होगा कि यह हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम भावनाओं से हटकर अर्थशास्त्र और सैन्य कूटनीति के ठोस आधार पर यह समझेंगे कि एक ग्लोबल युद्ध की स्थिति में भारत के सामने कौन सी 4 सबसे बड़ी और जानलेवा चुनौतियां खड़ी होगी। तीसरे विश्व युद्ध का सबसे पहला और सीधा हमला भारत की सीमाओं पर नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर होगा और इसका सबसे बड़ा हथियार होगा कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व यानी खाड़ी देशों से आता है। अगर विश्व युद्ध भड़कता है, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, दुनिया का तेल व्यापार का सबसे अहम रास्ता होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद हो जाएगा। जैसे ही तेल की सप्लाई रुकेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 150 या $200 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। भारत में रातों रात पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। और दोस्तों, जब डीजल महंगा होता है तो सिर्फ आपकी कार या सफ़र महंगा नहीं होता। डीजल से ही पूरे देश के ट्रक चलते हैं, जो किसान के खेतों से सब्जियां, दालें और गेहूं लेकर शहर में जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, माल ढुलाई का खर्च 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। आपके घर का राशन, दूध, खाने का तेल और दवाइयाँ इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी के लिए घर का बजट चलाना नामुमकिन हो जाएगा। सरकार को मजबूरन सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिससे देश का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था विकास की पटरी से उतरकर सिर्फ सर्वाइवल मोड में आ जाएगी। दूसरे सबसे बड़ा और सीधा असर हमारे उन करोड़ों भाइयों और बहनों पर पड़ेगा जो अपने परिवार को पालने के लिए भारत से बाहर नौकरी कर रहे हैं। आज खड़ी देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत आदि में जो 85 से 90 लाख भारतीय काम करते हैं, अगर मिडिल ईस्ट इस विश्व युद्ध का मुख्य अखाड़ा बन जाता है तो इन लाखों भारतीयों की जान सीधे तौर पर खतरे में आ जाएगी। भारत सरकार के सामने इतिहास का सबसे बड़ा इवैल्यूएशन मिशन यानी लोगों की सुरक्षित वापस लाने का संकट खड़ा हो जाएगा। 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान भारत ने 1,70,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया था, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन जरा सोचिए, 90 लाख लोगों को
युद्धग्रस्त इलाकों से सुरक्षित बाहर निकालना कितना बड़ा। इसके अलावा ये 90 लाख भारतीय हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं, जिससे भारत का फॉरेन रिजर्व मजबूत होता है और लाखों परिवारों का घर चलता है। जब ये लोग अपनी नौकरियां खोकर खाली हाथ भारत लौटेंगे तो देश के अंदर अचानक से बेरोजगारी का एक ऐसा भयानक सैलाब आ जाएगा जिसे संभालना किसी भी सरकार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। इसके साथ ही पश्चिमी देशों अमेरिका, यूरोप की इकोनॉमिक क्रैश होने से भारत के आईटी सेक्टर को भी नए प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो जाएंगे, जिससे देश के अंदर भी लाखों छटनियां शुरू हो जाएगी। तीसरे और सबसे गंभीर चुनौती हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। भारत आज भी अपनी सेना को आधुनिक बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में हथियार और उनके स्पेयर पार्ट्स रूस, इजराइल, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से खरीदता है। अगर विश्व युद्ध होता है तो ये सारे देश अपनी अपनी लड़ाइयों में इतनी बुरी तरह फंस जाएंगे कि वे अपने हथियार और गोला बारूद सिर्फ अपनी सेनाओं के लिए बचाकर रखेंगे। वे भारत को हथियार की डिलीवरी रोक देंगे। भारत के सुखोई फाइटर जेट्स, टैंकों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी हो जाएगी और इसी नाजुक वक्त का फायदा उठाने के लिए हमारे दोनों पड़ोसी चीन और पाकिस्तान तैयार बैठे होंगे। जब दुनिया का और खासकर अमेरिका का ध्यान विश्व युद्ध में बटा होगा, तब चीन के लिए लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में कोई नई सैन्य घुसपैठ करना या भारत पर दबाव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। पाकिस्तान भी कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ बढ़ा सकता है। भारत को बिना किसी बाहरी मदद या हथियारों की नई खेप के एक टू फ्रंट वार यानी दो मोर्चों पर युद्ध के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। यह भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ा और खतरनाक इम्तिहान होगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संतुलित कूटनीति रही है। हम रूस से सस्ता तेल भी खरीदते हैं और अमेरिका के साथ रक्षा समझौता भी करते हैं। हम इजराइल के साथ भी खड़े दिखते हैं और फिलिस्तीन को मानवीय मदद भी भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, एक महायुद्ध की सबसे डरावनी बात यह होती है कि उसमें ग्रे एरिया यानी बीच का कोई रास्ता नहीं बचता। युद्ध में शामिल बड़ी महाशक्तियाँ अल्टीमेट दे देती है कि या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे दुश्मन हो। अगर अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए या अमेरिका और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया तो भारत पर पश्चिमी देशों की तरह भी भयंकर दबाव डाला जाएगा कि वह रूस या चीन के खिलाफ खुलकर वोट करे, अपनी सेना भेजे या करे प्रतिबंध लगाए। अगर भारत मना करता है तो पश्चिमी देश भारत पर भी करे आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है और अगर भारत पश्चिमी देशों का साथ देता है तो वह रूस जैसे अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्तों को भी हमेशा के लिए खो देगा। भारत के लिए इस कूटनीति चक्रव्यूह पर चलता तलवार की धार पर चलने से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, सच्चाई यही है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो कोई भी देश, चाहे वह कितना भी गुटनिरपेक्ष क्यों न हो, इसके विनाशकारी असर से अछूता नहीं रह सकता। महंगाई, बेरोजगारी और रक्षा संकट भारत के दरवाजे पर दस्तक देंगे, लेकिन हर घने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी होती है। हर बड़े संकट ने इतिहास में नई महाशक्तियां को जन्म दिया है। अगर भारत अपनी सेनाओं को स्वदेशी हथियारों से लॉस करने की गति को 10 गुना बढ़ा दे और अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से सहने लायक बना ले
तो हम इस तूफान को न सिर्फ पार कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के लिए एक उम्मीद बन सकते हैं। जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही होगी, तब भारत दुनिया के बड़े उपनिवेशों और कंपनियों के लिए सबसे सुरक्षित और स्थिर लोकतांत्रिक विकल्प बनकर उभर सकता है। विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को फिर से बनाने और शांति स्थापित करने में भारत एक ग्लोबल लीडर की भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें आज से ही एक राष्ट्र के रूप में हर छोटे बड़े संकट के लिए तैयार रहना होगा। अगर आपको वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र का यह वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे सुधीर स्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।